ले चले तुम्हें तारों के शहर में, तारों के शहर में नो, इलेक्ट्रॉन्स के शहर में। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग अस एंड यस आई एम वेरी ग्लैड आप लोगों ने इतने कम टाइम में मुझे इतना सारा प्यार दिया। एंड यस, वेलकम बैक टू माय चैनल लॉजिक्स ऑफ फिजिक्स। और जैसे कि मैंने बोला कि हम कुछ दिनों से कहाँ हैं पता है? कोटा में है क्या? नहीं, हम कोटा में नहीं हैं, हम इलेक्ट्रॉन्स के शहर में हैं। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन्स के शहर में आए, अब जब आप नए शहर में जाते हो तो क्या करते हो? हम लोग वहाँ जाते हैं तो हम लोग वहाँ के लोगों से मिलते हैं, वहाँ के प्लेसेस देखते हैं। तो हम लोग जब अब इलेक्ट्रॉन्स के शहर में आई हैं तो इलेक्ट्रॉन्स के बारे में तो जानेंगे। और यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रॉन्स की जगह कौन सी टर्म यूज करने वाले थे? चार्ज। हम लोगों ने चार्ज के बारे में जाना कि भाई चार्ज क्या होते हैं, कैसे होते हैं। अब हम लोग आगे की वीडियोस में चार्जेस के बारे में और बात करेंगे, फिर वो कहाँ जाते हैं, कहाँ नहीं जाते हैं, क्या उनके फेवरेट प्लेसेस हैं, ये सारी बातें हम लोग ना आगे की वीडियोस में करने वाले हैं। तो यस, हमने लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि चार्जेस से रिलेटेड एक लॉ है, एक रूल है, ठीक है, जो कूलम्ब ने दिया था। दैट्स वाई हम लोग जो चार्ज की यूनिट है वो कूलम्ब यूज करते हैं। ये बहुत पुरानी वाली परंपरा है बेटा, जहां पे क्या होता था कि जो भी जैसे कि जो भी जिसको इन्वेंट करता था, डिस्कवर करता था, उसके यूनिट्स को फिजिक्स में तो उसके यूनिट को हम लोग क्या करते थे, उसी के नाम से बोल दिया करते थे, उनके रेस्पेक्ट के लिए। ठीक है, अब बढ़िया है, वैसे मैं अच्छा मानती हूँ कि ये वहां होता था, इंडिया में नहीं होता था। नहीं तो इंडिया वाले बोलते कि अच्छा फोर्स की यूनिट क्या है? शर्मा जी, क्योंकि शर्मा जी ने इन्वेंट किया था। सीरियसली, सॉरी, मैजिक। तो हाँ भाई, हम लोग बात कर रहे थे किसके बारे में? शर्मा जी के बारे में। नहीं, शर्मा जी को तो छोड़ो, बैठा दो थोड़ी देर। तो वही वाली बात है कि ये हमारे लिए थोड़ा सा इजी हो गया कि फॉरेन में सारी डिस्कवरीज हुई, इंडिया में नहीं हुई। और वहाँ बहुत सारे साइंटिस्ट थे, जिनमें से एक साइंटिस्ट थे कूलम्ब। ठीक है, इन्होंने क्या किया भाई, इनका नाम ऐसे नहीं आ जाता है यहाँ पे, न्यूटन, आइंस्टीन, कूलम्ब, ये लोग ना बहुत बड़ी बड़ी डिस्कवरी करके बैठे हैं। हाँ ठीक है, गालियाँ मत दो, मुझे पता है इन्होंने अपना सिलेबस बढ़ाया है, बट ठीक है, कोई बात नहीं, आप भी पढ़ो और मैं पढ़ाती हूँ। तो यस, कूलम्ब ने क्या किया था? एक्चुअली कूलम्ब ने बहुत बड़ा एक लॉ दिया था। ठीक है, अभी आपके सिलेबस में थोड़ा सा है तो आप इसे वैसे पढ़ लो। ठीक है, उन्होंने बोला था कि जो दो चार्ज होते हैं ना, उनके बीच में है ना एक फोर्स लगता है। ठीक है, अब वो फोर्स है ना अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है। अट्रैक्टिव कैसे? जैसे ये दो चार्ज है, Q1 है एंड Q2 है। अगर ये दोनों क्या है, इसमें से एक पॉजिटिव और अगर एक नेगेटिव होगा तो हम क्या बोल देंगे, इनके बीच में कैसा फोर्स होगा? अट्रैक्टिव फोर्स होगा। अगर दोनों पॉजिटिव हुए तो कैसा होगा? रिपल्सिव होगा। या फिर हम लोग ये भी कह दें कि अगर दोनों नेगेटिव होगा तो भी रिपल्सिव होगा, बट फोर्स होगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। दो चार्ज है, भले वो किसी भी नेचर के, अगर दो अपोजिट नेचर के होंगे तो उनके बीच में कैसा फोर्स लग जाएगा? अट्रैक्टिव लग जाएगा। दो सेम नेचर के हैं तो कैसा लगेगा बेटा? उनमें रिपल्सिव लगेगा, बट फोर्स लगेगा। ठीक है, और ये जो लगने वाला फोर्स होता है ना, ये पता है किस पे डिपेंड करता है? ये इन चार्जेस पे डिपेंड करता है। नहीं समझ में आ रहा? स्टेटमेंट देखो, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन, जो मैंने अभी बोला, ठीक है, बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस, ये 2 पॉइंट चार्जेस है, ठीक है, एट रेस्ट, जो कि रेस्ट पर है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई। ठीक है, तो इनके ये देखो, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके? प्रोडक्ट, इन दोनों के मल्टीप्लाई के। ठीक है, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल समझ में आता है ना आपको? हाँ, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, ये इनके बीच, ये दो चार्जेस है, Q1 है और Q2 है, इनके बीच की जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो ये जो दो अलग अलग रिलेशन हमको मिले हैं, देखो एक स्टेटमेंट आपको कहाँ मिला बेटा? एक स्टेटमेंट तो आपको ये रहा, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस। और सेकंड आपको कहाँ मिला है बेटा? सेकंड मिला है इनके डिस्टेंस के बारे में, जो कि क्या है? इसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो इन दोनों रिलेशन को हम लोग इस तरीके से मर्ज करके लिख सकते हैं। ठीक है, और हमारी फिजिक्स की परंपरा कहती है, याद रखना, ये परंपरा निभाओगे तो
आगे बढ़ सकते हो फिजिक्स में और ये परंपरा भूल गए, वैसे भूलोगे नहीं, आई नो, बट भूल गए तो फिर तो भगवान ही बचाए। कैसे? परंपरा क्या कहती है वो देखो। कुछ परंपराएं हैं बहुत सिंपल सी। पहली परंपरा ये है कि जब 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 फिजिक्स में, सॉरी ज्यादा ही जब हो गया, जब जब फिजिक्स में इस तरीके का प्रोपोर्शनल साइन हटेगा तब तब वहां पे क्या लगेगा, एक कांस्टेंट लगेगा। कुछ जगह ये कांस्टेंट बेटा फिक्स होते हैं ना, और कुछ जगह हम हमारे हिसाब से भी लगाते हैं। जब आगे आप डेरिवेशन करना सीखोगे तब आप देखोगे ये चीज। तो यहाँ पे हम लोगों ने जैसे प्रोपोर्शनल का साइन हटा दिया तो हम लोगों ने क्या लगाया, एक कांस्टेंट लगाया। इस कांस्टेंट की वैल्यू हमेशा फिक्स होती है। कितनी होती है? 9 इंटू 10 की पावर 9। और इस कांस्टेंट का नेम भी फिक्स है। क्या नेम है इसका? इलेक्ट्रिकल कांस्टेंट और कूलम्ब कांस्टेंट। एक और होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, बट वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इन दोनों को याद रख लेना, ठीक है। अब आप लोगों के दिमाग में ये चीज आ रही होगी, मैम ये क्या है, ये यूनिट कहाँ से लिख दिया आपने? एक्चुअली ये यूनिट बेटा हम लोगों ने इस फॉर्मूला से लिखी है। अच्छा, इसकी यूनिट निकालना नहीं आता आपको? मैं सिखाती हूँ। देखो, मुझे इस के की यूनिट निकालनी, तो क्या मैं सारी वैल्यूज को इधर भेज दूं? क्या भेज सकती हूँ ना? चलो देखो, मैंने क्या किया, ये एफ को मैंने इधर ही रहने दिया, आर को मैं इधर आऊंगी तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ठीक है। Q1 Q2 इधर नीचे आ जाएगा, इधर क्या बच गया, के। अब मुझे इसकी यूनिट निकालनी है। फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। आर क्या है यहाँ पे? डिस्टेंस। एंड डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है बेटा? मीटर। और स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर। Q1 और Q2 दोनों ही क्या है? चार्जेस हैं। और चार्जेस की यूनिट तो हम लोगों ने इसके पहले वाले लेक्चर्स में पढ़ी थी। अगर किसी ने वो लेक्चर नहीं देखा है तो आप जाके सबसे पहले वो लेक्चर देखें और फिर आप यहाँ आएंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो Q1 और Q2 दो यूनिट्स हैं, सॉरी दो क्वांटिटीज हैं, और इस चार्ज की यूनिट होती है कूलम्ब, और दो है तो फिर कूलम्ब स्क्वायर। तो यहाँ पे हमको के की यूनिट मिल गई बेटा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। तो आज के लेक्चर में इतना ही था। हम लोगों ने थोड़ा सा तो घूम लिया है इलेक्ट्रॉन्स के शहर में, थोड़ा सा अभी और घूमना और जानना बाकी है, तो उसके लिए आप हमसे जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।